भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जो कि मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अधिकार एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है जो व्यक्ति को जबरन श्रम, मानव तस्करी और बाल शोषण के बंधनों से बचाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुच्छेद 23 के बारे में, जो कि मानव तस्करी, जबरन श्रम और इसी तरह की अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब जानते हैं अनुच्छेद 23 की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार को व्यक्तियों के मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है कि यह अनुच्छेद नागरिक और गैर नागरिक दोनों को शोषण से बचाता है। यह राज्य के साथ साथ निजी नागरिकों के विरुद्ध भी व्यक्तियों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 23 के तहत निषिद्ध कार्यों, मतलब जो कार्य मना है, प्रतिबंधित कार्य को दंड करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अब जानते हैं कि अनुच्छेद 23 द्वारा किन किन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं, जिसमें कि कुछ चर्चित प्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि है बेगार। यह जबरन मजदूरी का एक रूप है, यानी कि फोर्स्ड लेबर का, जिसका मतलब है बिना किसी पारिश्रमिक के अनैच्छिक काम करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी पारिश्रमिक के उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और ये अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंध किया गया है। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी। अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि यह इस अनुच्छेद के अनुसार जबरन मजदूरी का एक रूप है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत किसी व्यक्ति को अपना कर्ज चुकाने के लिए, काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें मिलने वाला पैसा बहुत कम होता है और वे जो काम करते हैं वह दुगुना हो जाता है, मतलब काम ज़्यादा होता है और पैसा उसके हिसाब से बहुत कम मिलता है। अक्सर ये कर्ज अगली पीढ़ियों को सौंप दिए जाते हैं, इसलिए इसे जबरन मजदूरी का एक रूप कहा जाता है। अगला है मानव तस्करी। इसका मतलब है किसी इंसान को सामान की तरह बेचना और खरीदना, और इसमें महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तस्करी भी शामिल है। हालांकि अनुच्छेद 23 के तहत दासता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, स्लेवरी का, लेकिन इसे मानव तस्करी के अर्थ में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसरण में संसद ने मानव तस्करी को दंडित करने के लिए महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम 1956 पारित किया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आने वाली कोई भी अन्य प्रथा भी इस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध है। संसद द्वारा कुछ कानून पारित किए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के जबरन श्रम को रोकते हैं तथा दंडित करते हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अनुबंध श्रम अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अनुच्छेद के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 23 के खंड 2 के तहत राज्य को राष्ट्रीय रक्षा, निरक्षरता हटाने और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे बिजली, पानी, हवाई, रेल सेवाएं, डाक सेवाएं आदि जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू करने की अनुमति है, बशर्ते कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ऐसी किसी भी सेवा को अनिवार्य बनाने में राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है।
तो अनुच्छेद 23 का उद्देश्य उन प्रथाओं को मिटाना है जो व्यक्तियों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों का शोषण और उन्हें अधीन करती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण या काम की अपमानजनक परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े और यह किए गए कार्य के लिए उचित और उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।